रेडिसन ब्लू होटल के कमरा नंबर 922 में हीरा व्यापारी संदीप सुरेश कांबले का शव फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी लाश खून से लथपथ थी। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। मृतक की स्थिति देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसने आखिरी क्षणों तक काफी संघर्ष किया था, लेकिन हत्यारे शायद एक से अधिक थे, इसलिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पुलिस कमिश्नर गुवाहाटी दिगंता बराह ने डीसीपी पद्मनाभ बरुआ और एडीसीपी नंदिना ककाटी के सुपरविजन में तुरंत पुलिस टीम का गठन कर दिया। इंस्पेक्टर संजीत कुमार रे को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। 44 वर्षीय संदीप सुरेश कांबले और 25 वर्षीय अंजलि की मुलाकात 10 फरवरी 2023 को कोलकाता में हुई थी। संदीप सुरेश कांबले पुणे का निवासी था और उसका डायमंड और कार का व्यवसाय था। वह अक्सर बड़े बड़े शहरों में अपने व्यवसाय के सिलसिले में आता जाता रहता था, जबकि अंजलि शाह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के अंतर्गत दक्षिण बक्सर संतरागाछी पुलिस स्टेशन की मूल निवासी थी, जो अभी भोपाल में रहती थी। संदीप और अंजलि की मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां पर अंजलि स्टोर मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। असल में संदीप अपने व्यापार के सिलसिले में कोलकाता आया हुआ था। उसने खाने के ऑर्डर में चिकन सूप मांगा, लेकिन वेटर ने भूलवश उसे वेजिटेबल सूप दे दिया और सूप भी टेबल पर रखते समय छलककर संदीप के कीमती कपड़ों पर आ गिरा था, जिसके कारण संदीप ने गुस्से में पूरा रेस्टोरेंट ही सिर पर उठा लिया था। वेटर जल्दी से भागकर अंजलि के पास आया और उसने कहा, अंजलि मैम, ये ग्राहक तो थोड़ी ही गलती पर मुझ पर बुरी तरह से भड़क गया। उसने मुझे गालियां तक दे डाली। अब उसने पुलिस को बुलाने की धमकी भी दे दी है। अंजलि ने देखा कि वेटर गिरीश डर से बुरी तरह कांप रहा था। अंजलि ने उसे समझा बुझाकर किचन में भेज दिया और खुद संदीप के पास चली गई। उसने संदीप से बड़े ही शिष्ट अंदाज में वेटर की भूल के लिए क्षमा मांगी। खुद अपने रुमाल को गीला कर उससे संदीप के कपड़ों को साफ किया और संदीप को एक अलग कमरे में ले जाकर उसे खुद ही सूप सर्व किया। संदीप एक ही पल में अंजलि की बातों, उसके व्यवहार और उसके खूबसूरत चेहरे का दीवाना सा हो गया था। उसने फिर वहां पर लंच और डिनर भी किया और दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए। अब जब कभी संदीप का कोलकाता में आना होता था तो वह अंजलि के रेस्टोरेंट में ही खाना खाया करता था। इस बीच वह एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। एक दिन ऐसे ही संदीप ने अंजलि से पूछ लिया, अंजलि, आपको जीवन में अकेलापन नहीं खलता क्या? देखिए संदीप जी, अकेलापन तो जरूर खलता है, मगर हमेशा एक उम्मीद भी बनी रहती है कि मैं अकेली नहीं हूं। किसी को ऊपर वाले ने मेरे लिए जरूर बना रखा है। वैसे आपको तो अकेलापन नहीं खलता होगा। आपकी तो पत्नी है और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अंजलि ने बेहद गंभीरता से कहा, अंजलि जी, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी अकेलापन खलता रहता है। मानता हूं कि मेरी पत्नी है, बच्चे भी हैं, मगर जीवन में मुझे अभी भी अकेलापन लगता है। मैं जैसी पत्नी चाहता था वैसी पत्नी शायद मुझे मिल न सकी, इसलिए भटकता रहता हूं। संदीप ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे सर, आप तो इतने पैसे वाले हैं, करोड़पति आदमी हैं। आप तो जिस पर भी नजर मारें वह आपकी हो जाएगी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अपने ऐसे नसीब कहां? हां, मगर आपकी बातों से लगता है जैसे आप अब अपने जीवन साथी की तलाश में हैं। संदीप ने कहा, देखिए जनाब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि शादी करने के बाद अकेलापन बिल्कुल भी दूर हो जाता है या बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। इसलिए मैं शादी के झंझट से दूर ही रहना चाहती हूं। वैसे शादी करने के बाद इंसान अपने जीवन में कितना सुखी रह सकता है, यह बात तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वैसे सच कह रही हूं ना मैं? हां, मुझे एक सच्चे दोस्त की तलाश अवश्य है, मगर यह तलाश कब और कहां खत्म होगी, इस बात का पता मुझे बिल्कुल भी नहीं है। हां, तलाश जारी है। अंजलि ने अपनी आंखें आकाश की तरफ घुमाते हुए कहा। अंजलि की बातें वाकई इतनी सही और सटीक थीं कि उन बातों ने संदीप के दिल को भीतर तक हिलाकर रख डाला था। उसे अंजलि की बातों में एकदम सच्चाई नजर आ रही थी। शादी होने और बच्चों के बावजूद भी तो वह खुद हमेशा कितना अकेलापन महसूस करता था। वह आज भी सचमुच कितना अकेला था। चलो, मैं मानता हूं कि मैं शादी करने के बाद भी आज भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूं,
मगर क्या आपने अपने अकेलेपन को दूर करने के बारे में कभी सोचा भी है? संदीप ने पूछा। संदीप जी, अपनी तो तलाश जारी है। मैंने अभी अभी आपसे यह बात कही तो है ना? अंजलि ने कहा। आप एकदम सही कह रही हैं कि आपकी भी तलाश जारी है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यदि आप मेरी बात का बुरा ना माने तो। संदीप ने हिचकते हुए कहा। जी, आप तो मेरे अपने से हैं, आपकी बात का भला मैं क्यों बुरा मानने लगी? अंजलि को संदीप की बातों में कोई विशेष ऐसी बात लग रही थी मानो जिसे वह दिल से सुनना चाहती थी। उसने एक बार संदीप की आंखों में आंखें डालकर देखा, फिर अगले ही पल शर्माते हुए अपनी नजरें झुका दी थीं। संदीप तो जैसे अपने दिल की बात कहने के लिए कब से उतावला सा हो रहा था। उसने अपनी ही रौ में बहते हुए आखिरकार दिल की बातें अंजलि से कह ही डाली थीं। अंजलि जी, सचमुच मैं अपने दिल से कह रहा हूं, आपको यदि बुरा भी लगेगा तो मुझ पर इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सच कहूं तो आपसे मिलने से पहले मैं वाकई अपने आप को हमेशा अधूरा सा महसूस करता था, मगर जिस दिन से मुझे आप मिली, आपका व्यवहार, स्वभाव, बातें, आपका अपनापन, सब मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी अपनी हैं। आप आज से नहीं, बल्कि जैसे जन्म जन्मांतर से मेरी अपनी हैं। आपसे मिलने से पहले मुझे लगता था जैसे मैंने अपने जीवन में कुछ पाया ही नहीं है, मगर अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे आप ही मेरा सब कुछ हैं। मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मैं आपके सामने बैठकर आपको निहारता रहूं, आपसे बातें करता रहूं, मेरा पूरा जीवन बस आपको देखते हुए गुजर जाए। देखिए संदीप जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं मानती हूं कि आप शायद सच कह रहे हैं, मगर यह बात भी सच है कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं। आपका अपना एक संयुक्त परिवार है, आपका एक छोटा भाई भी है, आपके ऊपर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे भूलकर कुछ नई शुरुआत करें। अंजलि ने कहा। देखो अंजलि, यह बात सही है कि मैं एक विवाहित पुरुष हूं, मेरा अपना एक परिवार भी है, मगर यह बात भी बिल्कुल सच है कि जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, मैं अपना दिल हार चुका हूं। मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से बेइंतहा प्यार करने लगा हूं। ऐसा कहते हुए संदीप ने अंजलि के दोनों हाथों को थाम लिया था। देखो संदीप, कहीं तुम बीच में मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? मुझे मझधार में छोड़कर तो नहीं चले जाओगे? अंजलि ने भी अपने दिल की बात कह ही डाली। ऐसा भला तुम सोच भी कैसे सकती हो अंजलि? कहते हुए संदीप ने अंजलि को अपनी बाहों में भर लिया था। कहावत भी है कि जहां चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। पहले तो अंजलि यह सोचकर कि संदीप एक शादीशुदा है, उससे बचती रही। संदीप की कामुकता भरी छेड़छाड़ को वह नजरअंदाज करती रही, परंतु एक दिन तो संदीप ने मर्यादा और नैतिकता की सारी हदें ही तोड़ डाली थीं। वे जाड़ों के दिन थे। संदीप कई दिनों से अंजलि को अपने होटल के कमरे में आमंत्रित करता रहता था। उस दिन रेस्टोरेंट में संदीप ने अंजलि से कहा, अंजलि, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए आज आपको मेरे कमरे में जन्मदिन सेलिब्रेट करने आना ही होगा। मैं बिल्कुल भी ना शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। ठीक है, मैं शाम 6 बजे आपके कमरे में पहुंच जाऊंगी। आप अपने होटल का पता और कमरा नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अंजलि ने कहा। अपने तय समय के मुताबिक अंजलि ठीक 6 बजे शाम को संदीप कांबले के कमरे में पहुंच गई थी। उसने डोरबेल बजाई तो संदीप उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सच में अंजलि जी, आपके इंतजार का एक एक पल मुझे एक युग के समान लग रहा था। देखिए, आप ठीक 15 मिनट देरी से पहुंची हैं। आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है, संदीप ने अंजलि का स्वागत करते हुए कहा। आपके जन्मदिन का गिफ्ट लेने में थोड़ी देर हो गई थी जनाब। अंजलि ने उसे गिफ्ट देते हुए जन्मदिन की बधाई दी। संदीप ने तुरंत अपने कोट की जेब से एक हीरे की अंगूठी निकाली। यह हमारी दोस्ती की पहली मुलाकात के लिए है, संदीप ने उसके हाथ में अंगूठी देते हुए कहा। अरे संदीप जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी महंगी, वो भी हीरे की अंगूठी देने की भला क्या जरूरत थी? देखिए, ये बात ठीक नहीं है, अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा। अंजलि, अब तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी हो। वैसे भी मैं हीरे का व्यापारी हूं, इसलिए तुम्हें मेरी ओर से यह भेंट स्वीकार करनी ही पड़ेगी, संदीप ने कहा। उसके बाद संदीप का बर्थडे केक काटा गया। आज की शाम को संदीप रंगीन करना चाहता था,
इसलिए उसने अपने साथ 3-4 पैग स्कॉच के दोस्ती का हवाला देकर अंजलि को पिला डाले थे। उसके बाद रात के खाने का भी समय हो गया था। दोनों ने खाना खाया और ठंड का बहाना करते हुए संदीप अपने बिस्तर पर रजाई ओढ़कर लेट सा गया। नशे का असर अब अंजलि पर धीरे धीरे हावी होने लगा था। उसे लग रहा था जैसे वह आसमान में उड़ी जा रही हो। अंजलि कमरे में रखे सोफे पर संदीप के ठीक सामने बैठी हुई थी। संदीप ने उसकी ओर देखा तो वह अब सोफे से खड़ी होकर संदीप के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो गई थी। संदीप ने जब उसकी आंखों में झांका तो उसे साफ साफ दिखाई पड़ा कि अंजलि की आंखें नशे से गुलाबी सी हो गई थीं और उसके सीने का उतार चढ़ाव जैसे बेकाबू सा होता चला जा रहा था। संदीप अब अंजलि के दिल की बात अच्छी तरह से भांप चुका था। फिर भी उसने अपनी ओर से पहल करते हुए कहा, अंजलि, अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो यहां मेरे पास रजाई के अंदर आ जाओ। लगता है अब तुम काफी थक चुकी हो। तुम नहीं समझोगे संदीप जी, ये निगोड़ी ठंड रजाई का गर्मी से नहीं भाग सकती। चलो, अगर तुम कहते हो तो आ ही जाती हूं। कहते हुए अंजलि संदीप के साथ बेड पर उसकी रजाई के अंदर घुस गई। जैसे ही अंजलि उसकी बगल में रजाई के भीतर आई तो संदीप को ऐसा लगा कि उसके बगल में लेटी हुई अंजलि के शरीर से लपटें निकल रही हैं और वह उन लपटों में जल रहा है। अब संयम की लगाम संदीप के हाथों से बिल्कुल ही छूट चुकी थी। जैसा मंसूबा उसने तैयार किया था वह जैसे पूरा हो चुका था। उसने अंजलि के शरीर को बुरी तरह से भींच लिया था और वे दोनों सारी रात एक दूसरे की अतृप्त कामनाओं को पूरा करने में जुट गए थे। असम के गुवाहाटी स्थित जुल्कबारी थाने के एसएचओ अपने ऑफिस में बैठकर आवश्यक काम निपटा रहे थे। तभी उनका मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो, मैं जुल्कबारा एसएचओ इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रे बोल रहा हूं। कहिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? एसएचओ ने फोन उठाते हुए। सर, मैं रेडिसन ब्लू होटल से प्रकाश थापा बोल रहा हूं। सर, यहां पर रूम नंबर 922 में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। आप यहां जल्दी आ जाइए। दूसरी ओर से मैनेजर ने कहा, अरे 5 स्टार होटल में मर्डर हो गया। कौन था वह आदमी? कहां का रहने वाला था? जरा विस्तार से बताओ तो। एसएचओ ने पूछा। सर, मृतक का नाम संदीप सुरेश कांबले है। उनकी उम्र लगभग 44 वर्ष की है। वह पिछले कई सालों से हमारे रेगुलर कस्टमर थे। उनका हीरे और कारों का व्यवसाय था। वह अपनी एक महिला मित्र के साथ होटल के कमरा नंबर 922 में ठहरे हुए थे। होटल मैनेजर प्रकाश थापा ने जल्दी जल्दी कहा, ठीक है प्रकाश थापा जी, आप अपने कर्मचारियों को होटल के उस कमरे के बाहर तैनात करवा दीजिए। कमरे के भीतर कोई भी व्यक्ति न जाए। हम तुरंत आ रहे हैं। कहते हुए एसएचओ ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। जुल्कबारी एसएचओ रंजीत कुमार रे ने घटना की सूचना तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को दी और अपनी टीम के साथ घटनास्थल की ओर निकल गए। जब जुल्कबारी थाने के प्रभारी होटल रेडिसन ब्लू में पहुंचे तब तक घटनास्थल पर पुलिस कमिश्नर दिगंता बरा, डीसीपी पद्मनाभ बरुआ, एडीसीपी नंदिनी ककाटी, डॉग स्क्वाड की टीम और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। होटल के कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी। उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था तथा शरीर पर भी चोटों के निशान थे। होटल में जमा की गई आईडी के आधार पर उसकी पहचान पुणे निवासी संदीप सुरेश कांबले के रूप में हुई। पुलिस ने कार्रवाई पूरी करने के बाद मृतक की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस टीम गठित होने के बाद टीम को पता चला कि 5 फरवरी 2024 को होटल रेडिसन ब्लू के रिसेप्शन में दोपहर को किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी कि आपके रेडिसन ब्लू के कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए आप लोग तुरंत उसे प्राथमिक चिकित्सा देने का इंतजाम करें। जांच करने पर जब होटल के कर्मचारी कमरा नंबर 922 में पहुंचे तो वहां पर संदीप सुरेश कांबले मृत पड़े थे, जिसकी सूचना तुरंत होटल मैनेजर ने पुलिस को दे दी थी। अब तक पुलिस की टीम सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी थी। एक सीसीटीवी में होटल रेडिसन ब्लू के कर्मचारियों ने मृतक के महिला मित्र को पहचान लिया, जो अक्सर मृतक के साथ होटल में ठहरने को आती रहा करती थी। उसकी पहचान अंजलि शाह के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज में वह महिला एक पुरुष के साथ दिखाई दे रही थी, जो होटल कर्मचारियों के लिए एकदम अनजान चेहरा था। होटल के रजिस्टर को बारीकी से चेक किया गया तो यह जानकारी निकलकर सामने आई
कि सीसीटीवी फुटेज में अंजलि शाह होटल के कमरा नंबर 1024 में भी दाखिल होते देखी गई थी। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध महिला ने कमरा नंबर 922 का पिछला दरवाजा खोला था, जिसमें एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति कमरा नंबर 922 में दाखिल हुआ था। उसके बाद वे दोनों एक साथ होटल रेडिसन ब्लू के बाहर के दरवाजे में बदहवासी की स्थिति में देखे गए थे। पुलिस टीम ने जब कमरा नंबर 1024 के ग्राहक का बायोडाटा और फोन नंबर खंगाला गया तो वह 27 वर्षीय विकास शाह पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के गोलाबारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 12/6 ऋषिकेश घोष लेन सैकिया का निकला। एक और बात निकलकर सामने आई कि रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन पर फोन विकास शाह ने ही किया था। अब पुलिस ने अंजलि शाह और विकास शाह का फोन नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया था। अब तक मृतक के छोटे भाई विशाल कांबले भी गुवाहाटी पहुंच चुके थे। मृतक की पहचान संदीप सुरेश कांबले निवासी जिला पुणे के अंतर्गत 11 पर्णकुटी पायथा यरवदा के रूप में हो चुकी थी। मृतक संदीप कांबले शादीशुदा था और एक 13 साल की बेटी का पिता था। मृतक के छोटे भाई विशाल कांबले ने झुलकबारी पुलिस स्टेशन में भादवी की धारा 302/34 के तहत एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मृतक संदीप सुरेश कांबले के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 25 वर्षीय अंजलि शाह ने होटल के कमरा नंबर 922 में चेक इन किया था। अंजलि का विवरण उसकी फोटो आईडी के साथ पुलिस को मिला था। होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर यह बात भी सामने आई कि अंजलि शाह 5 फरवरी 2024 अपराह्न 2:45 बजे 27 वर्षीय विकास शाह के साथ कमरे से निकली थी। पुलिस टीम ने दोनों संदिग्धों अंजलि और विकास की तस्वीरों से पूरा विवरण तत्काल वायरलेस सेट पर पूरे गुवाहाटी में प्रसारित करवा दिया। उसके बाद पुलिस टीम को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे LGBIA पर दोनों संदिग्धों के नामों की जांच करने पर पता चला कि दोनों संदिग्धों ने गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए हवाई टिकट बुक किया था। उनके प्रस्थान का समय दिनांक 5 फरवरी 2024 की रात 9:15 बजे का था। संदिग्धों के बारे में एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सभी सड़कों के किनारे बोरझार चौकी ओपी क्षेत्र में एक पुलिस नाका चेकिंग स्थापित कर दिया गया। पुलिस की यह कोशिश आखिरकार रंग लाई और 5 फरवरी 2024 की शाम 5:42 पर जब वे दोनों एक किराए की टैक्सी से हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, उन्हें पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ के बाद इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वह एक प्रेम त्रिकोण की थी। 44 वर्षीय संदीप सुरेश कांबले पुणे जिले का रहने वाला हीरा व्यापारी और कार डीलर थे। 25 वर्षीय अंजलि शाह कोलकाता के होटल में काम करती थी। दोनों का एक बार परिचय हुआ तो यह परिचय दोस्ती और उसके बाद धीरे धीरे प्यार में बदल गया था। संदीप सुरेश कांबले भले ही अंजलि से करीब 2 गुने उम्र का था, लेकिन बहुत पैसे वाला था, इसीलिए अवैध संबंध बन गए थे। संदीप उसे काफी महंगे महंगे तोहफे देता रहता था। उनके बीच यह संबंध तकरीबन 1 साल तक बदस्तूर जारी रहा, लेकिन इस बीच अंजलि शाह की जिंदगी में विकास शाह की एंट्री हो गई। 27 वर्षीय विकास भी कोलकाता में रहकर ही नौकरी करता था। अंजलि काफी समय तक 2 नावों पर सवारी करती रही। एक ओर जहां अंजलि 2 नावों पर सवार होकर जिंदगी के अनमोल सुख ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके पहले प्रेमी संदीप सुरेश कांबले को उसके दूसरे प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया। उसने जब अंजलि से जवाब तलब किया तो इस दोहरी जिंदगी से परेशान होकर अंजलि ने संदीप सुरेश कांबले के बजाय विकास को चुना। यह बात सुरेश कांबले को नागवार गुजरी और फिर उसने अंजलि को अतरंग फोटो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। संदीप कांबले अब अंजलि शाह पर शादी करने का दबाव भी डालने लगा था, जबकि अंजलि उससे शादी करना तो दूर, अब दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी। उसने संदीप से सारे रिश्ते भी तोड़ दिए थे। संदीप अंजलि को किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं होने देना चाहता था। जब अंजलि उससे किनारा करने लगी तो संदीप अब काफी आक्रामक हो गया था और उसने अंजलि और विकास के परिवार के सदस्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि अंजलि उससे शादी करने के लिए मजबूर हो सके।
यहां तक कि संदीप ने विकास के साथ अपनी और अंजलि की तस्वीरें भी साझा की ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट सके। अंजलि ने संदीप के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, मगर संदीप उस पर लगातार दबाव डाल रहा था और उसने अंजलि का पीछा करना जारी रखा, जबकि दूसरी तरफ अंजलि अब विकास के साथ प्रेम में थी। इसके कुछ समय बाद अंजलि ने विकास शाह को संदीप सुरेश कांबले के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। यह भी बताया कि संदीप कांबले ने उसकी कुछ अतरंग तस्वीरें खींच ली थीं, जो कि उसके पास हैं। विकास अब अंजलि से प्यार करने लगा था, उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। इसीलिए दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अंजलि कोलकाता में संदीप को मिलने के लिए अकेले में बुलाएगी, जिस मीटिंग में विकास भी उसके साथ शामिल होगा। दोनों मिलकर संदीप को जबरदस्ती पकड़ लेंगे और उससे उसके वो दोनों मोबाइल फोन छीन लेंगे जिनमें अंजलि और संदीप की अतरंग तस्वीरें कैद थीं। उसके बाद दोनों संदीप को बेहोश कर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन संदीप को अंजलि पर न जाने क्यों शक सा हो गया था, इसलिए उसने कोलकाता में मिलने से मना कर दिया। मगर संदीप के दिल में अंजलि के प्रति अभी भी काफी प्रेम था, इसलिए उसने अंजलि से कहा कि यदि वह अकेले में उससे मिलना चाहती है तो वह गुवाहाटी में उससे मिल सकती है। संदीप ने उससे कहा कि एक बार वह गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर के दर्शन कर ही आए थे, इस बार फिर से देवी के दर्शन भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। अंजलि ने यह बात विकास को बता दी तो दोनों ने अलग अलग गुवाहाटी जाने का प्रोग्राम बना लिया। वे दोनों संदीप से किसी भी तरह मोबाइल फोन छीन लेना चाहते थे। प्लान के मुताबिक अंजलि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर संदीप से मिली और फिर रेडिसन ब्लू होटल के लिए रवाना हो गई, जहां उन्होंने होटल के कमरा नंबर 922 में चेक इन किया। यह जानकारी अंजलि ने विकास को दे दी। अपना कमरा नंबर बताकर उसे रेडिसन ब्लू होटल में ही कमरा लेने को कहा। विकास भी होटल आ गया और उसने कमरा नंबर 1024 में चेक इन किया। इस बीच संदीप बाथरूम में गया तो अंजलि ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और विकास को जल्दी कमरे में आने को कहा। विकास सारे सामान के साथ, जो पहले से ही उनके प्लान में शामिल था, कमरा नंबर 922 में पहुंच गया। कमरे के अंदर दाखिल होते ही विकास ने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। विकास अपने साथ नींद की गोलियां और भांग के लड्डू और रस्सी भी लाया था ताकि संदीप को काबू किया जा सके। संदीप जैसे ही बाथरूम से बाहर आया और जब उसकी नजर विकास पर पड़ी तो वह आग बबूला हो गया। विकास और संदीप के बीच हाथापाई होने लगी। अंजलि भी हाथापाई करने में पीछे नहीं रही और वह भी विकास का भरपूर साथ देने लगी थी। संदीप अकेला काफी देर तक उन दोनों का मुकाबला करता रहा, लेकिन वे दोनों अब उसे बुरी तरह से पीटने लगे थे, जिसके कारण संदीप की नाक और मुंह से खून बहने लगा था। लेकिन वे दोनों तब तक संदीप के साथ बुरी तरह मारपीट करते रहे जब तक वह बेहोश होकर फर्श पर गिर नहीं गया। संदीप के फर्श पर गिरते ही दोनों ने उसके दोनों मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए। जब उन्होंने रस्सी से संदीप को बांधना चाहा तो उन्होंने देखा कि संदीप मर चुका था। इसके बाद दोनों घबरा गए और अपना अपना सामान लेकर होटल से दोपहर 2:45 बजे चले गए। पहले वे दोनों कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे स्टेशन गए थे। वहां वे दोनों काफी देर तक बैठे भी रहे थे। उसके बाद विकास ने रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन में फोन कर रूम नंबर 922 में ठहरे व्यक्ति के अस्वस्थ होने की सूचना दी। उस समय कोलकाता के लिए कोई ट्रेन उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने ट्रेन से कोलकाता जाने का इरादा बदल दिया और उस दिन रात को 9:15 वाले प्लेन से कोलकाता जाने का टिकट बुक करा लिया। मगर इसके पहले वहां पर गुवाहाटी पुलिस सजग और सतर्क हो चुकी थी, जिसके कारण जब वे दोनों LGBIA की तरफ जा रहे थे तो पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए, जिनमें खून से सने कपड़े, मृतक के दोनों मोबाइल फोन व भांग की मिठाई, नींद की गोलियों के साथ साथ आपत्तिजनक बातचीत वाले दोनों आरोपियों के मोबाइल शामिल थे। गुवाहाटी पुलिस ने अंजलि शाह और उसके प्रेमी विकास शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।